हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमरस बोन की अटैचमेंट्स के बारे में। जो उससे मसल्स अटैच होती हैं हम उनको देखेंगे, आज उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है। वो टर्म्स ये हैं कि जो रेड कलर होता है ना, जो भी रेड कलर होगा वो डिनोट करेगा ओरिजिन वाली मसल को, ब्लू कलर इंसर्शनल मसल को डिनोट करेगा और लाइट ब्लू कलर कार्टिलेज को डिनोट करने वाला है। समझते हैं इसे कि ओरिजिन मसल्स क्या होती हैं, इंसर्शनल मसल्स क्या होती हैं। ठीक है, कार्टिलेज देखिए, ये लाइट ब्लू कलर जो दे रखा है ये यहाँ पर ट्रॉक्लिया पर और एक यहाँ पर हेड पर, तो ये सिर्फ एक कार्टिलेज को डिनोट कर रहा है। ये जो रेड कलर से आपको ये ब्रैकियालिस मसल दिख रही है, ये एक ओरिजिन मसल है। ठीक है, रेड कलर से क्या डिनोट होता है, ओरिजिन मसल डिनोट होती हैं। तो इसका ये सेंस होता है कि ओरिजिन मसल ये होती है जो ऐसी मसल जो उसी पार्ट से ओरिजिनेट कर रही है, जो उसी पार्ट से निकल रही है। ठीक है, दैट इज ओरिजिन मसल। ठीक है, और जो मसल्स आके किसी पार्ट पे, किसी बोन पे अटैच हो रही हैं, दैट आर इंसर्शनल मसल। ठीक है, उन्हें हम डार्क ब्लू कलर से यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये टर्म्स का ध्यान रखना है क्योंकि इन टर्म्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो भी हमारी इंसर्शनल मसल्स हैं और जो हमारी अटैचमेंट मसल्स हैं, हमें उनके नाम जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है, तो हमारी इंसर्शनल मसल में आती है टीरस माइनर, टीरस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस, कोरैकोब्रैकियालिस, लेटिसमस डोर्साई, डेल्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर, सुप्रास्पाइनेटस, सबकैपुलरिस। अटैचमेंट मसल्स में आती हैं एनकोनियस, सुपरफिशियल फ्लैक्सस, सुपरफिशियल एक्सटेंसर, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ब्रैकियालिस, ब्रैकोरेडियलिस, प्रोनेटर टीरस और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन मसल्स को देखते हैं, इनके बारे में हम रीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम अपर एंड की मसल्स को देखते हैं कि अपर एंड पे हमारी कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं। ठीक है, अपर एंड के हमारे पास जो मेन पार्ट होते हैं वो 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरा लेसर ट्यूबरकल और तीसरा इंटर ट्यूबरकल सल। ग्रेटर ट्यूबरकल पे हमारी 3 मसल्स अटैच होती हैं, सुप्रास्पाइनेटर, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरस माइनर। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस ये हो गई। ठीक है, ये पूरा ग्रेटर ट्यूबरकल है, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, तो उस पर एक मसल हो गई सुप्रास्पाइनेटस, तो वो यहाँ पे अटैच होगी, राइट। फिर आ गई हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस। जब हम इस बोन को, ये भी सीधी है बोन, ठीक है, जब हम इस बोन को उल्टा करेंगे तो इसकी पोस्टीरियर साइड पे आपको इंफ्रास्पाइनेटस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेटर ट्यूबरकल के पीछे वाली साइड होती है पोस्टीरियर साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है टीरस माइनर। ठीक है, टीरस माइनर हम यहाँ पर देखते हैं, हम फिर से बोन को पीछे उल्टा करेंगे, पोस्टीरियर साइड पे ही हमें क्या मिलेगी, टीरस माइनर। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी याद करी, तो हमने कौन कौन सी मसल पढ़ी यहाँ पर, सुप्रास्पाइनेटस पढ़ी, इंफ्रास्पाइनेटस पढ़ी और टीरस माइनर पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं लेसर ट्यूबरकल पे। तो लेसर ट्यूबरकल पे एक हमारी मसल मिलेगी सबकैपुलरिस। ठीक है, अब सबकैपुलरिस मसल देखते हैं कहाँ है। ये जो बड़ी सी आप देख रहे हो ये मसल, ये लेसर ट्यूबरकल पे अटैच है और ये है सबकैपुलरिस। तो आप बहुत सिंपल है याद करना कि आप याद रखो कि ग्रेटर ट्यूबरकल की जो तीनों मसल्स हैं जो अटैच हो रही हैं वो तीनों ही कैसी हैं, वो तीनों इंसर्शनल मसल हैं। ठीक है, और जो लेसर ट्यूबरकल पे हमारी सबकैपुलरिस है वो भी कैसी है, एक इंसर्शनल मसल है। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास 3 मसल होती हैं ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच्ड। ठीक है, जिसे हम सिट से याद रखेंगे। ठीक है, सिट वर्ड से हम याद रखेंगे सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस हो गई, फिर दूसरी साइड पे क्या हो गई, इंफ्रास्पाइनेटस हो गई। जब हम इसको
बोन को उल्टा करेंगे तो इंफ्रास्पाइनेटस हो गई, देन आपके पास टीरस माइनर हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी ग्रेटर ट्यूबरकल पे जो मसल्स होती हैं वो हो गई, ठीक है। उसके बाद लेसर ट्यूबरकल पे हम आए तो लेसर ट्यूबरकल पे कौन सी हो गई, सब कैपिलरिस हो गई। वो भी कैसी है, वो भी कैसी है, वो भी आपकी एक इंसर्शनल मसल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इंटर ट्यूबरकल सल्कस पे, ठीक है। इंटर ट्यूबरकल सल्कस पे भी आपकी 3 मसल अगेन अटैच हैं, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे हम, अ लेडी बिटवीन 2 मेजर्स। अ लेडी बिटवीन 2 मेजर्स से कैसे याद रखेंगे कि देखिए एक तो पेक्टोरलिस मेजर है, इसमें भी मेजर आ रहा है, टीरस मेजर है तो इसमें भी मेजर आ रहा है, और बीच में और एक है हमारे पास लेडी लेटिसमस डॉर्सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे लेडी बिटवीन 2 मेजर्स, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर टीरस मेजर के बीच में आपके पास क्या होगी, लेटिसमस डॉर्सी होगी। हम एक बार इसे देखते हैं, देखिए ये आपके पास पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ये बड़ी सी इस साइड ये, ठीक है। ये क्या हो गई, पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ठीक है। फिर ये इनके और इधर इस साइड में क्या हो गई, टीरस मेजर हो गई। मीडियल इस साइड क्या हो गई आपकी, टीरस मेजर हो गई, इस साइड आपकी क्या हो गई, लेटिसमस पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ठीक है। तो लेटरल साइड पेक्टोरलिस मेजर हो गई, मीडियल साइड टीरस मेजर हो गई, तो दोनों मेजर के बीच में 1 लेडी, लेडी मतलब लेटिसमस डॉर्सी, तो हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा ग्रेटर ट्यूबरकल पे हमारी 3 मसल्स थी जिसे हमने सिट से याद रखा था, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरस माइनर, और हमारी फिर लेसर ट्यूबरकल पे एक मसल थी सब स्कैपुलरिस, और अब हमने 3 मसल्स पढ़ी अपनी इंटर ट्यूबरकल सल्कस पे। इंटर ट्यूबरकल सल्कस के जो लेटरल साइड है, लेटरल लिप पे, वो है पेक्टोरलिस मेजर, बीच में लेटिसमस डॉर्साई, और मीडियल साइड मीडियल लिप पे टीरस मेजर, ठीक है। हमने ऐसे अपर एंड के जितनी मसल्स हैं बहुत ईजी हैं याद करना, हमने कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे हमारी एक मसल होती है डेल्टॉइड मसल, जो एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होती है। सबसे पहली बात तो हमारा जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होता है वो हमें पता है किधर होता है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर और हमारे लेटरल बॉर्डर के बीच में हमारी क्या आती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी आती है, राइट। तो हम क्या समझते हैं इस बात से कि हमारी जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है वो एंटेरोलेटरल सरफेस में आती है, राइट। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे एक मसल अटैच होती है जिसे हम डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, और वो कहाँ पे आएगी फिर, जब डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंटेरोलेटरल सरफेस में है तो ये जो मसल होगी ये भी कैसी होगी, एंटेरोलेटरल सरफेस पे होने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, देखिए मीडियल बॉर्डर, ठीक है। मीडियल बॉर्डर पे आपकी एक मसल होती है कोरैकोब्रैकियालिस, जो कि मीडियल बॉर्डर के बीच में होती है। तो सी ये पूरा आपका ये इधर से ये पूरा मीडियल बॉर्डर है, इसके बीच में क्या है आपके पास, कोरैकोब्रैकियालिस मसल है। ये भी कैसी है, इंसर्शनल मसल है। कैसी है ये, इंसर्शनल मसल है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फॉर एक्सटेंशन एक्सटेंसर मसल। एक्सटेंशन मसल्स वो होती हैं जो हमें एक्सटेंशन में अपना हाथ दूर करने में, स्ट्रेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन मसल्स में सबसे पहले आपके पास आती है एनकोनियस, ठीक है। एनकोनियस के आगे पढ़ते हैं हम, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल। सी ये जो आपका है ना, ये पोर्शन ये आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है। अब हम बोन को उल्टा करेंगे, ठीक है। हमने बोन को उल्टा कर दिया। अब इस जो लेटरल एपिकॉन्डाइल के जो पोस्टीरियर वाली साइड, मतलब इस पीछे, ठीक है, जब हमने बोन को उल्टा करा तो लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे वाली साइड ये एनकोनियस मसल जो होती है वो अटैच होती है। ये आप देख रहे हो ये कैसी मसल है, ये ओरिजिन मसल है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये जो एनकोनियस मसल होगी एक्सटेंशन में हेल्प करेगी, राइट। फिर नेक्स्ट आपके पास आती है ब्रैकियोरेडियालिस, जो कि अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुपराकॉन्डाइलर रिज को कवर करती है। हम देखते हैं इसको, देखिए हमें पता है यहाँ ये क्या होता है पूरा,
लेटरल सुप्राकॉन्डाइलल रिज होता है। इधर की तरफ आपका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलल रिज होता है। हम ये बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ब्रैकियोरेडियलिस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलल रीजन का 2/3 पार्ट, नॉट पूरा, 2/3 पार्ट कवर करती है, ठीक है। ब्रैकियोरेडियलिस ये भी क्या होती है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, यहाँ से ये निकलती है, ओरिजिनेट मसल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस की, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ECRL शॉर्ट फॉर्म है और लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलल रिज को कवर करती है, ठीक है। देखिए ये रही एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलल रिज है, ठीक है। हमने क्या देखा कि लेटरल सुप्राकॉन्डाइलल रिज का 2/3 पार्ट ब्रैकियोरेडियलिस ने कवर करा, बाकी जो 1/3 पार्ट बच गया उसको एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस कवर करती है। क्या, आई रिपीट, जो 1/3 पार्ट होता है ना लेटरल सुप्राकॉन्डाइलल रिज का, उसको कवर करती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन पे। कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन के आगे बढ़ते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो हम सबसे पहले मीडियल एपिकॉन्डाइल देख लेते हैं। मीडियल एपिकॉन्डाइल कहाँ है, ठीक है। तो ये जो आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है ना, मीडियल एपिकॉन्डाइल नहीं आएगा यहाँ पे, आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल्स जो होती हैं वो आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल का एंटीरियर सरफेस कवर करती हैं। जैसे हम एंटीरियर मतलब हम सामने की तरफ से देख रहे हैं, तो जब हम सामने की तरफ से देखते हैं ना, तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल का सरफेस कवर करती है। ये लेटरल साइड हो गई और ये मीडियल साइड हो गई, ठीक है। मीडियल साइड में आपका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है और लेटरल साइड में आपका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है, राइट। लेटरल साइड कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन और मीडियल साइड कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके फ्लैक्शन के लिए जो मसल्स होती हैं, ठीक है। फ्लैक्शन के लिए जो मसल्स होती हैं उसमें पहली मसल आती है प्रोनेटर टीरस, ठीक है। प्रोनेटर टीरस के बारे में अपन पढ़ते हैं तो लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलल रिज, ठीक है। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलल रिज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मीडियल सुप्राकॉन्डाइलल रिज का 1/3 पार्ट आपका प्रोनेटर टीरस मसल कवर करती है, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद हमारे पास कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन आता है, हमने पढ़ लिया है। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल को का एंटीरियर सरफेस जो है वो कवर करता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ब्रैकियालिस, ठीक है। अब हम शाफ्ट पे पढ़ रहे हैं कि शाफ्ट का मेजर पोर्शन कवर करती है ब्रैकियालिस मसल। एंटेरोमीडियल सरफेस का और एंटेरोलेटरल सरफेस का ये लोअर हाफ कवर करती है। हम यहाँ पे देखते हैं, देखें ये आपका इस तरफ जो होगा लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में एंटेरोलेटरल सरफेस और लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटेरोमीडियल सरफेस, ठीक है। तो ये जो ब्रैकियालिस मसल होती है ये लोअर हाफ शाफ्ट का कवर करती है और मेजर पोर्शन कवर करती है एंट्रोमीडियल सरफेस और एंट्रोलेटरल सरफेस का, ठीक है। फिर ट्राइसेप्स ब्रैकाई की बात करते हैं। लॉन्ग हेड इन्फ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैप्यूला, ठीक है। जो स्कैप्यूला होता है ना, स्कैप्यूला जो हमारी बोन होती है उसका इंफ्रारेड ट्यूबरकल पे ये होता है, ठीक है। उसका इंफ्रारेड ट्यूबरकल ये कवर करता है, ठीक है। इसका जो लेटरल हेड होता है ट्राइसेप्स ब्रैकी का, ये ऑब्लिक रिज बनाता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे, और मीडियल जो होता है, मीडियल हेड जो होता है ट्राइसेप्स ब्रैकी का,
वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस को कवर करता है। हम इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। देखिए लॉन्ग हेड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल का आपको लॉन्ग हेड यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो आपको स्कैपुला बोन में आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, आपको लेटरल हेड और मीडियल हेड पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। देखिए जब हम ह्यूमरस बोन को पोस्टीरियरली देखते हैं, पीछे की तरफ से देखते हैं, तो हमें ये मिलता है कि जो लेटरल हेड होता है ना ट्राइसेप्स ब्रैकी का, लेटरल हेड, इसके 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, ठीक है। लॉन्ग हेड तो स्कैप्यूला में हो गया, लेटरल हेड यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो लेटरल हेड क्या करता है, वो एक ऑब्लिक सा क्या बनाता है, रिज बनाता है, ऑब्लिक रिज बनाता है, ऑब्लिक रिज बनाता है वो ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी। ये क्या है, लेटरल हेड है ट्राइसेप्स ब्रैकी का, जो कि ऑब्लिक रिज बना रहा है, ठीक है। और ये रेडियल ग्रूव के थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। फिर मीडियल हेड की बात करते हैं। तो जो मीडियल हेड है ना ट्राइसेप्स ब्रैकी का, वो पूरा का पूरा नहीं, मतलब बहुत सारा सरफेस जो है पोस्टीरियर सरफेस जो है ह्यूमरस का, वो कवर करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मीडियल हेड है ट्राइसेप्स ब्रैकी का, ये रेडियल ग्रूव से नीचे होता है। और लेटरल हेड जो है ट्राइसेप्स ब्रैकी का, वो रेडियल ग्रूव से ऊपर होता है, ठीक है। और ये भी कैसी हैं, ये ओरिजिन मसल है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उन नर्व्स की जो कि अटैच होती हैं टू द ह्यूमरस, ठीक है। उसमें हमारे पास आती है एक्सिलरी नर्व, जो कि सर्जिकल नेक पे अटैच है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए ये सर्जिकल नेक होता है, हमें पता है सर्जिकल नेक जो होता है वो अपर एंड और शाफ्ट को सेपरेट करता है, तो वहाँ पे ये एक्सिलरी नर्व अटैच हो गई। फिर रेडियल नर्व अटैच टू रेडियल ग्रूव, ये रेडियल नर्व है, ये रेडियल ग्रूव्स में अटैच होगी। और अल्नर नर्व जो होगी ये बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल, मतलब जैसे हम बोन को उल्टा करेंगे ना, ये उल्टी है, पोस्टीरियर सरफेस है ये, ठीक है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे की तरफ से ये अल्नर नर्व आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नर्व्स और अटैचमेंट दोनों कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।